तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है। आप सभी के खूबसूरत से चैनल का नाम है जेआर कॉलेज। जैसे आप सभी को पता है कि आपके लिए हमारे एसपी के लेक्चर्स डेली के डेली आपके लिए आ रहे हैं और काफी ज्यादा आपके लिए हेल्प कर रहे होंगे। मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं वो चीजें समझ में आने लगी है और कहीं ना कहीं मैं उस सब्जेक्ट को लेकर कंफर्टेबल हो रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 7 कंपनी मीटिंग से। जैसे कि हमने इसके 1, 2, 3 लेक्चर हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने बात की थी कॉरम क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, प्रोविजन ऑफ मीटिंग क्या होता है, हर एक चीज मैंने वहां पर डिस्कस की थी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन का क्या रूल होता है, क्या ड्यूटीज होता है, हर एक चीज इस वीडियो में देखने वाले। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आपको लास्ट तक देखना है। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो लेक्चर नंबर 4 का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। हमारे बेसिक में क्या बोला है, देखिए बोला गया है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग सेक्शन 104। ये क्या बोला है, चेयरमैन, मीटिंग में चेयरमैन होते हैं वो सेक्शन नंबर 104, मतलब हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल को क्या होता है यहाँ पे देखना है। चलो, अब ये मीटिंग की जगह है। ठीक है, ये मीटिंग की जगह है। ठीक है, अब ये मीटिंग में ये पूरे ऑडियंस बैठे हैं। ठीक है, ये पूरे क्या है, ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके जितने मेंबर्स है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 4 आपके क्या है, डायरेक्टर है। क्या है, डायरेक्टर। ठीक है, ओके श्योर। अब यहां पे देखो, एक आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा। ठीक है, और यहां पे एक पर्सन होगा। अब बताता हूं, देखो अब सारे मेंबर यहां पे आ गए। ठीक है, कंपनी के सेक्रेटरी ने माइक लिया, बोला हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, हमारे कंपनी में, आप लोग का तहे दिल से स्वागत है, आपने कंपनी में हमारे इन्वेस्टमेंट किया, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी कंपनी छोटे लेवल में थी, आज बड़े लेवल पे आ चुकी है। ठीक है, ये कौन कहेगा, सेक्रेटरी कहेगा। ठीक है, डायरेक्टर्स यहाँ बैठे। अब ये डायरेक्टर्स अगर इस कंपनी के सामने आके बोल दे, अरे यार आप मेंबर्स लोग, हमारी कंपनी की इस थोड़े से गलती के कारण हमारी कंपनी नुकसान में चली गई है, तो हमारा पैसा डूब चुका है, मैं रो दिया हूं। तो कंपनी के जो भी मेंबर्स क्या बोलेंगे, अरे यार डायरेक्टर्स ने रो दिया, जा मेरा 1 लाख गया ना, मैंने छोड़ दिया, माफ कर दिया मैंने। तो ऐसा कभी झूठ, डायरेक्टर झूठ क्यों ना बोल रहा हो, डायरेक्टर्स झूठ मूठ क्यों ना बोल रहा हो कि ये फ्रॉड हो गया है। तो अब ये लोग मान गए, चलो भाई डायरेक्टर्स ने बोला मतलब फ्रॉड हो गया, हमने अपना पैसा छोड़ दिया। बट डायरेक्टर्स क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। किसको फ्रॉड कर रहा है, हमारे मेंबर्स को फ्रॉड कर रहा है। वो एक नकली नाटक कर रहा है रोने का और कंपनी को नुकसान में बताने का। बट ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ये सारे मेंबर्स मिलके एक चेयरमैन को क्या करते, अपॉइंटमेंट करते, एक चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करते। ये चेयरमैन क्या करता है, ये चेयरमैन देखता है कि ये सारे डायरेक्टर्स, ये सारे सब अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो एजेंडा में लिखा है, जो हमारे एजेंडा में एक बुलेट पॉइंट्स लिखा है, बुलेट पॉइंट्स पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारे चीज को एक मीटिंग बेहतरीन तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा कौन देखता है, ये सारा हमारा चेयरमैन देता है। चेयरमैन के पास इस बात की क्या रहती है, अथॉरिटी रहती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन मतलब क्या, जो एक मीटिंग को देखता है कि मीटिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीटिंग में सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मीटिंग में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉपर अनवाइज मैनर नहीं हो रहा है, ये हर एक चीज कौन देखता है, चेयरमैन देखता है। ठीक है, सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बना के रखेगा, डायरेक्टर्स के ऊपर दबाव बना के रखेंगे कि वो लोग मेंबर्स के साथ में चीट ना कर पाए। ठीक है, क्लियर है। चल, तो इससे आपको ये समझ गया होगा। चलो, अब यहां पे देखो बोला है देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन दैट इज चेयरमैन टू कंडक्ट अ मीटिंग प्रॉपरली। चेयरमैन हैज टू प्रोसीड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग। बोला गया है, देखो अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप क्या चलता फिरता कोई भी आदमी आके क्या मेंबर्स बना लोगे, कंपनी का चेयरमैन बना लोगे, नहीं बनाओगे ना। क्योंकि चेयरमैन के पास क्या होना चाहिए, अच्छे नॉलेज होने चाहिए, अच्छा वो स्किलफुल होना चाहिए, उसके पास इतने पावर होने चाहिए, इतने एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रॉपर डिसीजन ले सके या प्रॉपर एक वोटिंग कर सके, एक प्रॉपर अपनी एक राय दे सके अपने कंपनी के बारे में। तो एक चेयरमैन के पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर स्किलफुल होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस वाला होना चाहिए, जो हर एक तरीके से एक कंपनी के मीटिंग को संभाल ले। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर पर्सन चाहिए चेयरमैन के रूप में, जो देखे कि मीटिंग प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है, या मीटिंग में जो भी बातें हो रही है वो
एजेंडा के बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, उस सब कौन चेक करता है, चेयरमैन देखता है, ठीक है, बैठ के वो सिर्फ देखता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अगर चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना है, चेयरमैन को लाना है, तो क्या क्या प्रोविजन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डू नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शॉल बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एज फॉलो। देखो आपको पता है कि जो आपका एओए होता है, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में अगर आपने लिखा है कि सूरज दुबे आपके लिए 5 साल के चेयरमैन बनेंगे, तो 5 साल तक चेयरमैन मैं ही बनूंगा, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है, कोई भी राय नहीं है, ठीक है। अगर आपके एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया गया है कि हमारा चेयरमैन कौन बनेगा, तो उस टाइम पे क्या क्या होगा, ये हम एक चीज इसमें देखने वाले हैं बच्चों। क्लियर, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या बोला है, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एट मीटिंग शॉल इलेक्ट वन देम टू बी द चेयरमैन देयरफॉर शो ऑफ हैंड। देखो चलो, अब यहाँ पे मीटिंग चल रही है, ठीक है। अब मीटिंग में चेयरमैन कौन बनेगा हमें नहीं मालूम है, ठीक है, चेयरमैन कौन बनेगा हमें नहीं मालूम है। तो ये जो मेंबर्स है वो क्या करेंगे, आपस में से कोई एक आदमी को पकड़ लेंगे, बोलेंगे अरे ये बंदा अच्छा है, ये बंदे के पास नॉलेज है, इस पर्सन के पास नॉलेज है, ये पर्सन वो काम कर सकता है, ये पर्सन के पास एबिलिटी है, ये पर्सन स्किलफुल है यार, ये पर्सन तो जरूर कुछ अच्छा करेगा यार, ये पर्सन को हम लोग क्या बनाएंगे, एज अ चेयरमैन बनाएंगे। तो ये मेंबर्स एट द मीटिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम चेयरमैन किसको बनाएंगे। क्लियर है। तो उस जगह पे अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने मेंशन नहीं किया है कि कोई बंदा हमारा चेयरमैन बनेगा, एट द टाइम ये मेंबर डिसाइड करेंगे कि किसको चेयरमैन बनाना है एट द मीटिंग के मेंबर में से, ठीक है। क्लियर। चलो सेकंड क्या बोला है, इफ अ पोल इज डिमांडेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन इट शॉल बी टेकन फोर्थ विद द चेयरमैन इलेक्टेड बाय अ शो ऑफ हैंड्स शॉल एक्सरसाइज एट द पावर टिल द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय पोल। देखिए अब यहाँ पे देखो, सपोज ये मेंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, अब यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स है। अब इतने सारे में से अगर बात करें कि हम लोग को चेयरमैन बनाने का है, तो चेयरमैन बनने के लिए उत्साहित इसमें से 10 मेंबर है, ठीक है, ठीक है। इसमें से 10 मेंबर बोलते हैं ना चेयरमैन मैं बनूंगा, अगर चेयरमैन मैं बनूंगा, अरे चेयरमैन मैं बनूंगा, अरे चेयरमैन मैं बनूंगा, बट 10 के 10 क्या चेयरमैन बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे ना। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि भाई हमारे इस मेंबर में 10 लोग डिजायर है, उनकी इच्छा है कि वो एक चेयरमैन बने, तो आप लोग वोटिंग करो कि आप लोग किसके साथ में हो। तो यहाँ पे वोटिंग होगा और जिसकी वोटिंग राइट ज्यादा होगी उसको वहां पे चेयरमैन बना दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चल देन थर्ड वन क्या बोला, देखिए, इफ सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल दैट पर्सन शॉल बी द चेयरमैन फॉर द रिजल्ट रेस्ट ऑफ मीटिंग। जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि वोटिंग हो गई। अब वोटिंग में सपोज लोग मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है, अब मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले और मैं उसका चेयरमैन बन गया। अब मैं जब चेयरमैन बन गया तो उस कुर्सी पे जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगा उस कुर्सी पे मैं ही बैठूंगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई चेयरमैन आया चला जाएगा दूसरा के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग आपकी फिनिश नहीं होगी तब तक उस चेयरमैन के पोजीशन पे आई विल सिट देयर, ओके, वहां पे मैं बैठूंगा और कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ पाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चेयरमैन अब देखेगा कि क्या चल रहा है मीटिंग में, क्या क्या गलत हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मीटिंग चल रही है या नहीं चल रही है, या दिक्कतें क्या आ रही है, हर एक चीज को एक चेयरमैन देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग कि पावर्स ऑफ चेयरमैन। अगर कोई चेयरमैन है तो चेयरमैन के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी होती है, क्या क्या उसके पास एक बोलते हैं ना ताकत होती है। समझ में आ रहा है। तो चलो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए फर्स्ट वन क्या बोला गया, टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। भाई जो चेयरमैन है वो पहले देखिएगा कि मीटिंग प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, सभी मेंबर्स आए हैं क्या नहीं आए हैं, सभी सेक्रेटरी आए हैं या नहीं आए हैं, सभी डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद है कि नहीं मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी ने सभी मेंबर्स को नोटिस दिया है या नहीं दिया है, या प्रॉपर तरीके से वहां पे एड्रेस मेंशन किया है कि नहीं किया गया है। यह हर एक चीज कौन चेक करेगा, हमारा चेयरमैन चेक करेगा, ठीक है। सेकेंड बोला गया है टू डिसाइड द प्रियोरिटी ऑफ स्पीकर। आप सपोज चेयरमैन को लगता है कि
यहाँ पे 10 मेंबर है, 10 मेंबर में से 5 मेंबर जो है ना वो नेगेटिव वाले ही है, वो कंपनी की सिर्फ बुराइयां ही करेंगे, कंपनी की अच्छाइयां नहीं करेंगे। बट जो 5 है ना भाई, वो तो कंपनी की एकदम एकदम तारीफ करेंगे यार, वो लोग आग लगा देंगे। तो एक चेयरमैन को एक राइट है कि वो किसी के हाथ में स्पीकर दे, किसी के हाथ में माइक दे, बोले भाई तू आ, तू भाई कंपनी के बारे में ना 2 शब्द बोल दे भाई, 2 शब्द बोल दे। तो फिर वो व्यक्ति वहां पे आके अपना जो भी उसको ओपिनियन रहेगा वो उस टाइम पे वहां पे देगा। तो एक चेयरमैन को राइट्स है कि वो माइक किसी के हाथ में देने की राइट्स किसके पास होगी, चेयरमैन के पास होगी। अगर चेयरमैन ने कहा भाई उसको बोलने दो यार प्लीज, उसको बोलने दो, तो वो बोलेगा। ये चेयरमैन के पास क्या है, राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया इतना? चलो थर्ड वन क्या बोला है, टू मेंटेन रिलीवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। डिबेट मतलब आपको पता है झगड़ा, जब आपस में अगर 2 मेंबर्स बात कर रहे हैं तो उस पर चेयरमैन देखिएगा कि क्या बात हो रहा है, कहीं ना 2 मेंबर्स बात करते करते झगड़ा ना करने लगे, फाइट ना करने लगे। इस पे कौन ध्यान देगा, हमारा चेयरमैन ध्यान देंगे, और चेयरमैन लास्ट में एक डिसीजन लेंगे, बताएंगे कि भाई आप सही हो या आप सही हो। तो यहाँ पे वो चेयरमैन काम करेंगे। ठीक है, फोर्थ वन क्या बोला है देखिए, टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, अब मेंबर्स के साथ में चेयरमैन को भी एक अच्छा बिहेवियर रखना है, एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है, और हर एक मेंबर्स को एक मौजूद देना है कि आप मेंबर्स हो, आप कंपनी में झगड़े लड़ाई ना करो, आप प्यार से करो, आप प्यार से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे से काम करो, मेहनत करो और प्रॉफिट कमाओ। अगर डायरेक्टर्स आप बाहर झगड़ा कर रहे हो ठीक है चलेगा, बट मीटिंग में आपको ऐसा कुछ भी मिसबिहेव नहीं करना है। आपका कुछ भी अगर पर्सनली लुकआउट है, आप अगर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, बट मीटिंग में आपको वैसा नहीं दिखाना है। मीटिंग में आपको फ्रेंडली रहना है, मीटिंग में आपको उस मैनर का, उस बिहेवियर का फॉलो अप करना है कि एक मीटिंग प्रॉपर तरीके से क्या हो, समाप्त हो या फिनिश हो। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? चलो फिफ्थ वन क्या बोला देखिए, टू adjourn द मीटिंग इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड इनकम्प्लीट द मीटिंग। देखिए जब तक चेयरमैन, जब तक एक मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी, जब तक एक मीटिंग फिनिश नहीं होगी, तब तक वो चेयरमैन वहां पे मौजूद होगा और पूरे तरीके से वो इस नोटिस को, उस मीटिंग को नोटिस करेगा कि मीटिंग में सही तरीके से हर एक चीज डिस्प्ले किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आपने एजेंडा में लिखा है कुछ और मीटिंग में आप बातें कर रहे हो कुछ और, तो ऐसा नहीं चलने वाला है बच्चों। तो आप लोग को वही चीज होगी कि वो चेयरमैन सभी पे नोटिस रखेगा कि मेंबर्स अपना काम बरोबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेक्रेटरी वो चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, डायरेक्टर्स वो चीज वहां पे परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हर एक चीज कौन देखेगा, चेयरमैन हमारे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो फिफ्थ वन क्या बोला है, टू गिव कास्टिंग वोट व्हेन वोट इन फेयर ऑफ द प्रपोजल एंड अगेंस्ट द प्रपोजल आर इक्वल। एग्जांपल, अब यहाँ पे 4 मेंबर है, ठीक है, देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे 4 मेंबर है, ठीक है, ये 2 मेंबर, ये 2 मेंबर। अब ये 2 मेंबर ने एक प्रपोजल लाया कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, 2 मेंबर ने एक प्रपोजल लाया कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये 2 ने क्या बोला कि मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, 2 ने ये लाया, 2 ने ये प्रपोजल लाया। अब ये प्रपोजल हमारे मेंबर्स के पास होगा। ठीक है, जितने भी कंपनी के मेंबर्स उनको दिखाया जाएगा, बोला जाएगा भाई देखिए ये 4 व्यक्ति, ये 4 मेंबर्स ने 2 प्रपोजल लाया है, 2 प्रपोजल में से आप किसको चाहते हो? ए को चाहते हो, ये ए है और ये बी है, तो कौन सा प्रपोजल आप चाहते हो? ठीक है, अब यहां पे डिमांडेबल हो जाएगा कितना, ए को चाहते हैं 40 50, ठीक है, बी को भी चाहते हैं कितना 50, दोनों को क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों को क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहां पे क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, बट एक वोट हमारे चेयरमैन का बचा हुआ है। तो चेयरमैन अब जहां भी वोट देंगे, अगर ए को वोट देंगे तो ए कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा, अगर बी को देंगे तो बी कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर चेयरमैन जिसको वोट देंगे उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, कि चेयरमैन का एक वोट बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बच्चों। तो चेयरमैन का जो वोट है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और चेयरमैन का एक वोट से क्या होगा, यहाँ पे फैसला हो जाएगा। तो चेयरमैन का जो वोट है उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। वो एक कास्टिंग वोट होता है, वो लास्ट मोमेंट में काम करता है एज अ रिजल्ट निकालने के लिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? पक्का श्योर? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? चलो अब यहां पे देखो 7th वन क्या बोला है, टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। ठीक है, अब वोटिंग हो गया, अब वोटिंग में अब यहाँ पे हमने वोटिंग कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे 50-50 दोनों थे, बट एक चेयरमैन का वोट डाल के इसको कितना होगा 51, इसको कितना हो गया 49, तो 51 वाला क्या होगा, ए जीत गया। तो यहाँ पे चेयरमैन बताएगा देखो मैं ए के साथ में हूं और ए इज द विनर ऑफ द
मीटिंग, ये मीटिंग का जो विनर है वो कौन है, ए है, और ए के साथ मैं हूं, इसके लिए मीटिंग यहाँ पे विनर ए हो गया है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे ए का हो चाहे वो बी का हो, उसको अनाउंस करने की जो क्षमता होती है, अथॉरिटी होती है, वो चेयरमैन के पास होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट वन क्या बोला है, टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब कि जो भी रूल होगा, जो भी एक बेहतरीन तरीके से जो मीटिंग चल रहा है उसका जो भी ऑर्डर होगा, उसको उसका जवाब देना आना चाहिए। सपोज यहाँ पे मेंबर्स ने आपको डिसाइड कुछ क्वेश्चंस किया कि चेयरमैन सर ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करने से अच्छा होगा ये करने से बुरा होगा, तो इस टाइम पे हम क्या करें। अगर चेयरमैन को कोई भी मेंबर्स ऐसा क्वेश्चन करे तो चेयरमैन इतना एबिलिटी होना चाहिए, इतना स्किलफुल होना चाहिए, इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो उस क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो उसी को बोलते हैं कि चेयरमैन एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हर एक समस्या का सॉल्यूशन निकालने के कैपेबल होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे हम लोग ड्यूटीज की, कि भाई चेयरमैन की ड्यूटीज क्या होती है, चेयरमैन का वर्क क्या होता है, चेयरमैन किस तरीके से ड्यूटी को निभाता है। तो उसके बारे में एक दो मिनट और लूंगा आपका, बस फिर बंद कर दूंगा, 2 मिनट खत्म लास्ट हो जाएगा। चलो तो 2 मिनट में हम इस चैप्टर को, इस लेक्चर्स को एंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, टू सी दैट द मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वेंट एंड कंस्टिट्यूट। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला उसका वर्क यही है कि अगर वो चेयर मीटिंग में गया, मीटिंग में अगर वो सीट पे बैठ रहे हैं तो वो देखेगा कि भाई जो भी मीटिंग है वो प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, मेंबर्स सब अच्छे से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मेंबर्स के लिए खाने की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, डायरेक्टर सभी लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, सेक्रेटरी सभी को नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, सेक्रेटरी ने प्रॉपर एड्रेस मेंशन किया है कि नहीं किया गया है, हर एक चीज को देखेगा चेयरमैन, देखेंगे। और उसके बाद चेयरमैन क्या होंगे, जब नोटिफाई चेयरमैन जब अगर एक बार क्लियरिफाई होगा कि चेयरमैन अगर अब उससे संतुष्ट है तो वो मीटिंग परफेक्ट है। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। कहा गया है कि कोई भी मीटिंग होगा उसको प्रॉपर तरीके से एंड करना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मीटिंग हुआ, मीटिंग में आधे लोग ने फाइट किया, झगड़ा किया, लड़ाई किया और मीटिंग खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मीटिंग है एकदम लीगल चीजों से होगी, जो भी कंपनियां की जो भी फैक्ट है वो सभी के साथ रखा जाएगा और कुछ भी उनसे छुपाया नहीं जाएगा, कुछ भी उनसे फ्रॉड नहीं किया जाएगा। जो भी फैक्ट है आपको सभी मेंबर्स को आगे आके बताना है, आपके डायरेक्टर्स को बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मीटिंग होगा वो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से क्या होगा, संपूर्ण होगा, मीटिंग बेहतरीन होगा। और इस मीटिंग में काफी ज्यादा डिस्कस होती है हमारे कंपनी के ग्रोइंग के बारे में कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर सकता है या कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही है या हमें किस टाइप ऑफ वर्क करना चाहिए जिससे हम अच्छा एक प्रॉफिट भी कमा पाए और हमारे कंपनी का एक रेपुटेशन भी बनता जाए। ठीक है, क्लियर है। चलो थर्ड वन क्या बोला है, टू सी दैट द आइटम्स आर डिस्कस अकॉर्डिंग टू एजेंडा। अब जो सेक्रेटरी एक एजेंडा बनाता है कि हम ये बुलेट पॉइंट्स हम लिखते हैं ना वहां पे कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, ये मीटिंग में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, ये मीटिंग में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। तो भाई वो टॉपिक पे वहां पे डिस्कस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक को छोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो वहां पे एक चेयरमैन उस सारे पे नजर रखता है कि भाई आपने जो एजेंडा में टॉपिक लिखा है वो सारे टॉपिक को आपने इनके सामने डिस्कस किया है कि नहीं किया गया है, डिस्कस किए कि नहीं किए, ये सारी चीजों पे एक हमारा चेयरमैन नजर रखे रहता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो फोर्थ वन क्या बोला है, टू मेंटेन ऑर्डर इन द मीटिंग। सीधी सी बात है, अब जब मीटिंग हो रही है तो मीटिंग का पूरा पावर किसके पास होता है, चेयरमैन के पास होता है कि चेयरमैन को देखना कि वो मीटिंग प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है, उस जो भी ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, मेंबर्स अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, कंपनी का डायरेक्टर्स अपना काम कर रहा है कि नहीं, सेक्रेटरी प्रॉपर तरीके से उनको बता रहा है कि नहीं, सेक्रेटरी वहां पे अपने मिनट बुक में रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर एक चीज जो देखता है वो कौन देखता है, हमारे चेयरमैन देखते हैं। अगर उस मीटिंग के रिलेटेड कुछ भी खराब होगा तो चेयरमैन पे एक दबावदार रोल रहेगा कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे तो ये चीज खराब हो गई, आप वहां पे उस टाइम पे कहाँ पे थे। तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए चेयरमैन अपना पूरा 100% का एफर्ट देता है उस मीटिंग में और उस मीटिंग को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करता है बच्चों। क्लियर है। चलो फिफ्थ वन क्या बोला है, टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग। अब वोटिंग अगर हो रही है, अगर किसी मीटिंग में वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग का जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का पावर होगा, अथॉरिटी होगा, वो सिर्फ हमारे चेयरमैन के पास होगा। चेयरमैन ही उस मीटिंग के जो वोटिंग होंगे उनको सभी के सामने रखेंगे, उस वोटिंग को बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ वन क्या बोला है देखिए, सिक्स्थ वन क्या बोला है देखिए, टू सेट द प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर इंटर्ड इन द मिनट बुक्स एंड टू साइन देम। अब देखो उस मीटिंग में जो होगा
वो एक सेक्रेटरी क्या करता है, अपने मिनट्स बुक में, अपने डायरी में रिकॉर्ड करता है कि इस मीटिंग में ये डायरेक्टर्स ने ये बोला, ये मीटिंग में हमारे शेयर होल्डर ने ये बोला, इस मीटिंग में हमारे डेटर्स ने ये बोला, इस मीटिंग में हमारे क्रेडिटर्स ने ये बोला, इस मीटिंग में हमारे मैनेजर ने ये बोला, सुपरवाइजर ने ये बोला। हर एक चीज वो मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करता है और उस मिनट्स बुक्स जो रिकॉर्ड होता है वो जाएगा चेयरमैन के पास। चेयरमैन उसको रीड करेंगे, हाँ भाई मीटिंग में ये हुआ था, हाँ सही तरीके से हुआ था, प्रॉपर ये हुआ था यार, डेफिनेटली हुआ था। तो उस चीजों को रीड करेंगे। अगर चेयरमैन को लगता है कि भाई ये सब कुछ मीटिंग में हुआ था, इसमें सहमत हूं, तो वहां पे चेयरमैन अपना साइन मारेंगे कि भाई मेरे मौजूदगी में ये सारे मीटिंग हुए थे और ये सारे पॉइंट्स पे ये सारा डिस्कस हुआ था, मैं वहां पे मौजूद था, मैंने वो चीज देखी है, तो उनका वहां पे साइन रहेगा और उस डायरी को वहां पे क्लोज कर दिया जाएगा और वो सालों साल तक काम आता है बच्चों। अगर गवर्नमेंट ने कभी आपको पूछा रहे आपने मीटिंग कब रखा, मीटिंग दिखाओ, मिनट दिखाओ, तो मिनट बुक्स आप उनको दिखाओगे, वो मिनट बुक पढ़ने के बाद गवर्नमेंट एकदम तरीके खुश हो जाएंगे, रे वाह क्या मीटिंग किया आपने। तो वहां पे मिनट्स बुक बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस पर चेयरमैन का साइन ना हो तो उस मिनट्स बुक का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए 7th वन क्या बोला है, टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग। सीधी सी बात है ना भाई, अगर एक चेयरमैन के पास पावर है, अथॉरिटी है उस मीटिंग में सारे चीज का डिसीजन लेने का, तो भाई उसको तो इंटरेस्ट दिखाना होगा ना, कि भाई इंटरेस्ट दिखाएगा तभी तो लोगों इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी वो चेयरमैन आया ऐसा बैठेगा और सो जाएगा तो काम क्या होगा, कुछ तो होगा नहीं, सब सो जाएंगे ना, जितने मेंबर्स है, जितने सेक्रेटरी है, सब वहां पर सो जाएंगे। तो भाई वो चेयरमैन होता है, उसको अपना इंटरेस्ट दिखाना है कि भाई हाँ ये हो रहा है, नहीं सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, डायरेक्टर साहब बोलो, कुछ बोलो यार, कुछ तब बताओ, अरे सेक्रेटरी साहब आप कुछ बोलो जरा, अरे आप क्या, आपको क्या हो, आप ये लो माइक लो, माइक लो, आप बोलो। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट आप दिखाओगे तो लोग भी क्या करेंगे, आपके साथ में इंटरेस्ट दिखाएंगे और एक मीटिंग काफी बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल होगा, बढ़ेगा और अच्छा होगा। लास्ट वन क्या बोला है, टू डील विथ ऑल इनसेंडियल क्वेश्चंस विच इनसाइड आर मीटिंग। जैसे कि मुझे आपको बताया कि सपोज एक मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग में आपको किसी एक मेंबर्स ने ऐसा क्वेश्चन किया जिससे सब लोग चुप हो गए, अरे क्या क्वेश्चन किया यार इसने, क्या बात है यार, क्या नॉलेजेबल पर्सन है, क्या इसने क्वेश्चंस किया यार, क्या बात है, क्या बात है। तो कोई भी अगर आपको कुछ भी इंसेंडियल क्वेश्चंस कर रहा है जिसका जवाब आप किसी के पास नहीं है, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी वो आप एक चेयरमैन कहलाओगे, एक प्रॉपर चेयरमैन कहलाओगे। अगर आपके पास उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है तो देन आप उतने स्किलफुल नहीं हो, उतने नॉलेजेबल नहीं हो और आप ऐसा चेयरमैन नहीं कहला सकते। तो अगर आपके सामने कोई मेंबर्स आपको इनसेंडियल क्वेश्चन अगर कर रहा है तो आपके पास इतना अथॉरिटी होना चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चंस का जवाब दो, तभी आप एज अ चेयरमैन कहलाओगे, वरना आप चेयरमैन के लायक नहीं हो बच्चों। क्लियर है। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने देखा कि चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन किस तरीके से क्या काम करता है, तो हमने सारी चीज डिस्कस किए। तो आपके लिए क्वेश्चंस, आपके लिए एक आंसर होगा कि चेयरमैन के पास किस चीज का अथॉरिटी है, चेयरमैन के पास किस चीज का अथॉरिटी है, या चेयरमैन उस मीटिंग में सबसे मेन रोल प्ले करता है या नहीं करता है, करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है हमारी बताई हुई चीजें, और अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम क्या क्या और आपके लिए अपग्रेड कर सकते हैं या क्या क्या हमें और करना चाहिए जिससे आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना और आपका प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो।